हेलो एवरीवन। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के एग्जाम्स हो गए होंगे और कुछ के चल रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एग्जाम्स में टेंशन मुक्त होकर अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कुछ खास टिप्स जो कि मेरे एक्सपीरियंस और कुछ बुक्स से लिए टॉपिक से मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टे फोकस्ड बट रिलैक्स्ड। तो इसका क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन। सो एग्जाम्स में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रेस। तो सबसे पहला काम है इसे एलिमिनेट करना। कभी कभी स्टूडेंट्स टेंशन ही इतना ले लेते हैं कि उनसे कुछ पढ़ा ही नहीं जाता और वही टेंशन आपका एग्जाम भी खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो बहुत ही कम टाइम के लिए पढ़ता है, लेकिन जब भी पढ़ता है कम्प्लीटली फोकस्ड रहकर, जैसे कोई तपस्या कर रहा हो। और वहीं दूसरा स्टूडेंट कई कई घंटे रोज लगातार पढ़ता है, पर टेंशन में रहने के कारण वो कभी भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। और उसका डर ही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कम पढ़ने वाला बच्चा भी उससे बेटर स्कोर कर लेता है। सो अटेंटिव रहो, फोकस्ड रहो। और स्ट्रेस लेना भी एक आम बात है, लेकिन इतना मत डरो कि डर सब काम बिगाड़ दे। वेज टू स्टडी एफिशिएंटली। तो इसमें मैं आपको मेरे पर्सनल कुछ टिप्स बताता हूँ, क्योंकि मैं भी 10-10 घंटे पढ़ने वाला नहीं रहा हूँ। बट व्हाट डज एक्चुअली मैटर्स इज योर स्ट्रेटेजी एंड कॉन्फिडेंस। तो अभी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, कॉन्फिडेंस की बात आगे करेंगे। सो हर चीज़ को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। पहला फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। यह आपको हर जगह काम आता है, क्योंकि ये तो सब देखते हैं कि पढ़ना क्या है, बट बहुत ज़रूरी ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है। इससे आपका प्रेशर भी कम होगा। और दूसरी है दी टाइम सेवर। तो अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो सब कुछ डीपली पढ़ना और बुरा डिसीजन हो सकता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि कितना भी पढ़ो वो डीपली पढ़ो, बट मैं कहता हूँ कि ऊपर ऊपर से पढ़ना भी कभी कभी बहुत काम आता है, बिकॉज कुछ चैप्टर हमें पहले से ही आते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें यूट्यूब पर वन शॉट वीडियोस देखनी चाहिए, और जो बुक्स में हाईलाइट्स हमने की होती है वो हम देख सकते हैं, और कुछ रेफरेंस बुक्स का भी हम यूज कर सकते हैं। सो स्टडी द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल चैप्टर थोरोली। बाकी टाइम है तो सब अच्छे से जरूर करना चाहिए। आफ्टर ऑल काम तो सब आता ही है। कॉन्फिडेंस इज द की। तो पढ़ते तो सब है, मेहनत एक टॉपर भी करता है, एवरेज स्टूडेंट भी करता है, और लास्ट मोमेंट पर तो बैक बेंचर्स भी पढ़ ही लेते हैं। सो एट द एंड जो गेम चेंजिंग एलिमेंट होता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। वैसे तो टॉपर्स पूरे साल पढ़ते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस तो अलग ही रहता है, बट अगर आप उतना नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आपको अपनी की मेहनत पर भरोसा है तो आप एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। सो एग्जाम से जस्ट पहले कुछ मत पढ़ो, जितना हो गया ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम से 1 घंटे पहले रिलैक्स हो तो ज्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम में भी रिलैक्स्ड होकर अच्छे से कर सकोगे। तो उसके लिए स्ट्रेस लिए बिना तैयार होकर थोड़ा जल्दी एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाओ और ऐसे एग्जाम करके आओ जैसे तुम्हें सब कुछ आता है। ऐसे में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि खुद को वीक समझना और दूसरों से पूछने की कोशिश करना तो बेकार ही है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारे खास मित्रों को भी हमारे जितना नहीं आता है, और एक बार को तो वो तुम्हें सही बता भी दे तो भी पूछने में हमारा कीमती वक्त जाया होता है, और हमें जो आता है वो भी लास्ट में रह जाता है, और अगर पकड़े गए फिर तो अलग बैंड बजना ही है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और पूरा एग्जाम शांत रहकर बढ़िया से लिखना। कुछ ना आता हो तो भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो कुछ भी लिखने से भी मार्क्स मिल जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। बाकी थोड़ा बहुत रिलेटेबल तो आंसर तुम्हारा होना ही चाहिए। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दो, बढ़िया से करके आओ। सो टाइम टू समराइज। टेंशन लिए बिना पढ़ने की कोशिश करो, और अगर ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा तो भी थोड़ा ही सही पूरा फोकस से पढ़ो, और वो होगा जब तुम स्ट्रेस फ्री रहोगे। सो ट्रेन योर माइंड फॉर दैट। पहले डिसाइड करो कि क्या नहीं पढ़ना है, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और जरूरी चीजों पर ज्यादा फोकस कर सकोगे। और अपना टाइम बचाने के लिए यूट्यूब का, हाईलाइट्स का, रेफरेंस बुक्स का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो। और जो कुछ भी पढ़ा हो कम तो कम ही सही, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम करने जाओ और अपने टाइम का पूरा सही से यूज करते हुए सब कुछ बढ़िया से लिख कर आओ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वैसे तो और भी कई टिप्स है, और हिंदी टिप्स में भी काफी और डिटेल्स है बताने को, बट एक वीडियो में ज्यादा टाइम ना लेने का सोचकर मैंने अभी इतना ही बताया है। बाकी ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियोस आती रहेंगी, और अलग टिप्स के साथ और खुद को डेवलप करने के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप सपोर्ट।